देखो बच्चा लोग, प्रोजेक्टाइल में तुम लोगों ने इतना पढ़ लिया है कि अब तुम लोग किसी भी प्रकार की इक्वेशन तो कम से कम बना ही सकते हो। तो एक छोटा सा क्वेश्चन तुमको देते हैं, ट्राई करो ज़रा इसको, कि ये एक मान लो कि पहाड़ी है या कोई बिल्डिंग है, ठीक है ना। हाँ, ये एक बिल्डिंग है, ये देखिए ग्राउंड है, और इसके सामने ये एक दूसरी बिल्डिंग है, ये देखिए। और इस बिल्डिंग की हाइट 55 मीटर है, 55 मीटर, और इसकी हाइट 10.9 मीटर है, ठीक है। 10.9 मीटर, ठीक है। तो ये हो गया 55 मीटर और ये 10.9 मीटर, और इनके बीच का जो गैप है वो 180 मीटर है। अब एक बॉल को हमें यहाँ से हॉरिजेंटल थ्रो करना है, तो हमारा क्वेश्चन है कि u की वैल्यू कितनी रखें कि ये बॉल इस बिल्डिंग की छत पर गिर जाए, बिल्कुल यहाँ पे आके गिर जाए, ना आगे जाए ना पहले गिरे, बल्कि इतनी दूरी कवर कर ले। यानी कि इसको हॉरिजेंटल में ये x दूरी 180 मीटर कवर करनी पड़ेगी, ठीक है ना। u की वैल्यू हमको बतानी है, g की वैल्यू क्वेश्चन में 10 नहीं बल्कि 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर सवाल में दी गई है, और हमें u की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो ज़रा तुम ध्यान से देखो कि बॉल जितना नीचे गिरी है वो तो यही तो है, ये दूरी है जो बॉल गिरी है। तो ये जो दूरी y होगी, जिसे हम लोग y कह रहे हैं, तो y का मान 55 माइनस 10.1 होगा कि नहीं होगा। 10.1 नहीं है, ये 10.9 है, 10.9। तो ये y जो दूरी है वो 44.1 मीटर आया, ठीक है ना, 44.1 मीटर। यानी कि बॉल को कितना गिरना है, बॉल को y डायरेक्शन में कितना गिरना है, बॉल को y डायरेक्शन में 44.1 मीटर नीचे की तरफ गिरना है। तो अब हमें u की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो चलो y डायरेक्शन में हम अपनी इक्वेशन बनाएं। y डायरेक्शन में y इज इक्वल टू u y t प्लस हाफ a y t स्क्वायर। तो u का u क्योंकि पूरी तरह से x डायरेक्शन में है, u का कोई y कंपोनेंट नहीं है, इसलिए u y की जगह पर 0 रखा जाएगा। ये एक बहुत छोटी सी बात है जो प्रोजेक्टाइल मोशन में बहुत ध्यान रखने की होती है कि जब भी हम किसी बॉल को हॉरिजेंटल फेंकेंगे u वेलोसिटी से, तो यही ux होगा और uy 0 होगा। जब बॉल को हॉरिजेंटल फेंकेंगे तो uy हमेशा 0 होगा। और ये है 9.8 क्वेश्चन में दिया हुआ है, और पहले हम t कैलकुलेट करना चाहेंगे। y की वैल्यू 44.1 मीटर, तो 44.1 इज इक्वल टू 4.9 इंटू टी स्क्वायर। तो यहाँ से टी स्क्वायर की वैल्यू 441/49 आ गया। डेसिमल दोनों सेम प्लेस पर थे, इसलिए हमने डेसिमल को कैंसिल करवा दिया। तो t की वैल्यू इतनी आ गई, टी स्क्वायर की वैल्यू इतनी आ गई, तो ये t की वैल्यू 21/7 यानी कि 3 सेकेंड आ गई। यानी कि यहाँ से यहाँ तक आने में इसको 3 सेकेंड का समय लगेगा। और अब ये इक्वेशन हमने y डायरेक्शन में बनाई, और अब हम इक्वेशन बनाएंगे इन x डायरेक्शन। x डायरेक्शन में हमने कहा था ना कि प्रोजेक्टाइल मोशन में x की इक्वेशन अलग बनेगी, y की इक्वेशन अलग बनेगी। जब x की इक्वेशन x में इक्वेशन बनेगी तो हर चीज़ x वाली रखी जाएगी, जब y की इक्वेशन बनेगी तो हर चीज़ y वाली रखी जाएगी। देखते जाओ, है ना। x डायरेक्शन में x इज इक्वल टू ux इंटू टी, और ux u होगा
कि u cos थीटा होगा, ना ना ना, u cos थीटा कतई नहीं होगा। ux बराबर u cos थीटा तब होता है जब हम ग्राउंड टू ग्राउंड फेंकते हैं, तब u ऐसा होता है और ये एंगल थीटा होता है, तब ux का मान u cos थीटा होता है और uy का मान u sin थीटा होता है। लेकिन जब हम किसी प्रोजेक्टाइल को बिल्कुल हॉरिजेंटल थ्रो करते हैं तो दो बातों का ध्यान रखना, uy 0 होगा और ux u ही होगा, ये u ही ux होगा और uy 0 होगा उन सवालों में जिन सवालों में हम किसी प्रोजेक्टाइल को किसी बिल्डिंग की छत से हॉरिजेंटल फेंकेंगे। सो x की वैल्यू दी हुई है 180 मीटर, u कैलकुलेट करना है और टाइम है 3 सेकेंड। इस तरीके से u इज़ इक्वल टू 180/3 यानी कि 60 मीटर पर सेकेंड, यानी कि बॉल को अगर हम 60 मीटर पर सेकेंड से थ्रो करेंगे तो ये बॉल डेफिनेटली ऐसे जाते जाते दूसरी सामने वाली बिल्डिंग के छत पर खड़े पर्सन को ये मिल जाएगी या छत पर गिर जाएगी। ठीक है ना, क्वेश्चन बहुत सिंपल है और तुम्हारी प्रैक्टिस के लिए इस प्रकार के छोटे छोटे क्वेश्चन बीच बीच में वीडियो के मार्फत से कराते रहेंगे। देखिए क्वेश्चन है कि एक बॉल को 40 मीटर ऊंची बिल्डिंग से 40 मीटर ऊंची बिल्डिंग से एक बॉल को हॉरिजेंटल से 30 डिग्री पर फेंका गया। u की वैल्यू 20 थी, 20 मीटर पर सेकेंड, और हॉरिजेंटल से बनने वाला एंगल सवाल में 30 दिया हुआ है। तो क्वेश्चन है कि बताइए बॉल हॉरिजेंटल कितनी दूरी कवर करेगी, यानी कि ये x पूछा गया है और इस x को हम लोग रेंज भी कह सकते हैं ना, इस x को हम लोग, हाँ तुम चाहे x कह दो या रेंज कह दो, बात बराबर है। बॉल हॉरिजेंटल में जितनी दूरी तय करती है उसको तुम x भी कह सकते हो और उसको तुम रेंज भी कह सकते हो, बशर्ते कि प्रोसेस पूरा हो चुका हो। तो ये r हमें कैलकुलेट करना है। चलिए x और y कंपोनेंट कर लिए जाएं। तो ये u का x कंपोनेंट जो कि 20 cos 30 होगा और ये u का y कंपोनेंट जो कि 20 sin 30 होगा, 20 cos 30 और 20 sin 30। ठीक है ना, तो पहले तो हम ये निकालें कि बॉल कितनी देर में ज़मीन पर आएगी। टावर की हाइट 40 मीटर क्वेश्चन में दी गई है। तो जैसा कि हमने 1D में तुम लोगों को पढ़ाया भी था कि बॉल का टाइम निकालने के लिए वो ऊपर जो 20 sin 30 से ऊपर वर्टिकल कंपोनेंट है उसको पलट देना, तो ये हो जाएगा -20 sin 30। ये कंपोनेंट हमने ले लिया और बॉल को डायरेक्ट नीचे फिकवा दिया और ये हाइट h हमको मालूम है, तो टाइम आ जाएगा। ठीक है ना, हाँ इस मेथड से ये पूरा टाइम आ जाएगा। ये तुमको हमने 1D में पढ़ाया था, जो लोग उस समय नहीं थे वो लोग इस मेथड को समझ लें कि बॉल की वेलोसिटी के वर्टिकल कंपोनेंट को पलटकर सीधे नीचे फेंकने से जो टाइम आएगा वो इस टाइम के बिल्कुल बराबर होगा। ओके, तो इक्वेशन बनाने जा रहे हैं। h इज इक्वल टू माइनस 20 sin 30 -20 sin 30t, और क्योंकि नीचे की तरफ फेंका हुआ माना गया है इसलिए +12 GT²। ओके, तो h अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 40 दिया ही हुआ है और ये -10t और +5t²। ठीक है ना, ठीक है ना, तो ये हो गया। अगर हम ये कर लें 5 से डिवाइड कर दें
तो 8 इज इक्वल टू -2t प्लस टी स्क्वायर, सो टी स्क्वायर -2t -8 इज इक्वल टू 0। तो फैक्टर हो जाएंगे 8 के, 4 2 जा 8, तो फैक्टर हो सकते हैं, इसलिए हम फैक्टर करते जा रहे हैं। 4t प्लस 2t -8 इज इक्वल टू 0। ओके, तो यहाँ से t कॉमन आ गया, तो t -4 कर लें, और यहाँ से 2 कॉमन आ गया, तो t -4 इज इक्वल टू 0। t -4 दोनों से कॉमन आ रहा है, t प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो या इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब ये हुआ कि या तो ये ब्रैकेट 0 होगा या ये ब्रैकेट 0 होगा। अगर ये ब्रैकेट 0 होगा तो t की वैल्यू 4 आएगी, और अगर ये ब्रैकेट 0 होगा तो t की वैल्यू -2 सेकेंड आएगी। टाइम को नेगेटिव लिया नहीं जाता न्यूटोनियन मैकेनिक्स में, वो काट देंगे, इग्नोर कर देंगे, और इसको हम लोग मान लेंगे, ठीक है ना। तो टाइम 4 आ गया, और अब हमको रेंज कैलकुलेट करनी है। तो जैसे ये इक्वेशन हम लोगों ने y डायरेक्शन में बनाई थी, देखो, हाँ, ये इक्वेशन हम लोगों ने y डायरेक्शन में बनाई थी, तो अब हम लोग अपनी इक्वेशन x डायरेक्शन में बनाएंगे, क्योंकि हमको रेंज निकालनी है। तो हम अपनी इक्वेशन अब x डायरेक्शन में बनाएंगे। x डायरेक्शन की इक्वेशन क्या बनती है तुमको मालूम है ना, ux इंटू टी, और कोई इक्वेशन बनती ही नहीं है। तो ux का मतलब हुआ 20 cos 30, और इंटू टी का मतलब हुआ 4। ओके, ठीक है ना। तो 20√3/2, 20 इंटू √3/2 और इंटू 4, यानी कि ये हुआ 40√3 मीटर, 40√3 मीटर। कितना सिंपल क्वेश्चन है। और प्रोजेक्टाइल में जब भी किसी एंगल पर फेंका जाए तो हाँ, u के x और y कंपोनेंट करके ही क्वेश्चन को इस प्रकार से सॉल्व करना चाहिए। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इनको अपने आप एक बार रिवाइज कर लेना, फिर आगे कुछ बताएंगे। जरा ये क्वेश्चन भी देखिए। हाँ, क्वेश्चन देखिए कि एक टावर है, पिछले क्वेश्चन जैसा ही क्वेश्चन है ये, ठीक है। और टावर की जो हाइट है वो 60 मीटर है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, और एक बॉल को पिछले क्वेश्चन की तरह 10 मीटर पर सेकेंड से 10 मीटर पर सेकेंड से हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री पर थ्रो किया गया, और बॉल इस प्रकार से मोशन करते हुए ग्राउंड पे आ गई, ठीक है ना। जब वो ग्राउंड पे टकराई तो उसकी वेलोसिटी v थी, वेलोसिटी का x कंपोनेंट vx बोला जाएगा और वेलोसिटी का y कंपोनेंट vy बोला जाएगा। हाँ, वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होंगे, एक वेलोसिटी का x कंपोनेंट और दूसरा वेलोसिटी का y कंपोनेंट। इसे y कंपोनेंट इसे vx बोला जाएगा, इसे vy हमेशा बोला जाता है, ठीक है ना। तो हमें फिर से वही बात है कि हमें हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट यानी कि रेंज निकालना है। रेंज निकालने के लिए हमको टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना पड़ेगा। तो जैसा कि पिछले क्वेश्चन में कहा था कि ये u है, तो ये u का x कंपोनेंट जो कि 10 cos 30 होगा, और ये u का y कंपोनेंट uy जो कि 10 sin 30 होगा। और अब पिछले क्वेश्चन वाली ट्रिक लगा देंगे ना हम लोग कि हम बॉल के इनिशियल वेलोसिटी के वर्टिकल कंपोनेंट को पलट कर क्वेश्चन को डेवलप करेंगे। तो ये हो जाएगा -10 sin 30, ओके। और ऐसा करके सीधे नीचे फेंकवा देंगे, ठीक है ना।
ये हाइट h और ये टाइम t अपने आप आ जाएगा। हाँ, यहाँ से लेके यहाँ तक आने का टाइम इस डायरेक्ट मेथड से आराम से निकाला जा सकता है। तो इन y डायरेक्शन में न्यूटन की इक्वेशन h बराबर -10 sin 30t और डाउनवर्ड डायरेक्शन की इक्वेशन है, इसलिए +12 gt स्क्वायर करेंगे तो h की वैल्यू 60 = -5t हो जाएगा और +5t स्क्वायर हो जाएगा। तो 5 से डिवाइड कर दो तो ये आ जाएगा 12 = -t + t स्क्वायर। सो t स्क्वायर -t -12 = 0। तो फैक्टर हो जाएंगे 12 के जिसका डिफरेंस 1 हो, -1 हो, तो t स्क्वायर -4t कर लें और +3t कर लें और -12 = 0। तो t -4 + 3t -4 = 0। तो t -4 फिर से कॉमन ले लें तो t + 3 = 0, ठीक है ना। तो इन दोनों ब्रैकेट्स का प्रोडक्ट 0, यानी कि या तो ये फैक्टर 0 होगा या फिर ये फैक्टर 0 होगा। अगर ये फैक्टर 0 होगा तो t = 4 सेकेंड लिखा जाएगा। अगर ये फैक्टर 0 होगा तो t = -3 सेकेंड लिखा जाएगा। टाइम को माइनस में लेना नहीं होता न्यूटोनियन मैकेनिक्स में, उसे इग्नोर कर देंगे और इसे हम लोग करेक्ट मान लेंगे। और अब x डायरेक्शन में, इन x डायरेक्शन अगर हमको रेंज कैलकुलेट करनी है तो हमें x डायरेक्शन में काम करना पड़ेगा। तो r = ux × टाइम, क्योंकि x डायरेक्शन में कोई एक्सीलरेशन नहीं होता, इसलिए दूरी बराबर चाल गुणे समय का इस्तेमाल करते हैं। और कई बार हमने बोला कि x की इक्वेशन अलग बनाते हैं, y की इक्वेशन अलग बनाते हैं। जब x की इक्वेशन बनाते हैं तो हर चीज़ x की रखते हैं और जब y की इक्वेशन बनाते हैं तो हर चीज़ y की रखते हैं। तो ux का मान तो तुम वहाँ देख ही रहे हो, 10 cos 30 और टाइम की वैल्यू 4, cos 30 √3/2 यानी कि 5√3 × 4 मतलब 20√3 मीटर, 20√3 मीटर ये आ गया रेंज। और अब कोई कह रहा था कि वेलोसिटी का x कंपोनेंट और y कंपोनेंट भी कैलकुलेट करो। तो ये तो भाई बहुत आसान सी बात है कि वेलोसिटी का x कंपोनेंट प्रोजेक्टाइल मोशन में बदलता ही नहीं है। तो वेलोसिटी का x कंपोनेंट वही होगा जो स्टार्टिंग में था, यानी कि ux के बराबर, मतलब कि 10 cos 30 के बराबर, यानी कि 5√3 होगा। कितना होगा? 5√3 मीटर पर सेकेंड। ये वेलोसिटी का x कंपोनेंट है। और अब वेलोसिटी का y कंपोनेंट, हाँ, इस फाइनल वेलोसिटी का y कंपोनेंट। तो y कंपोनेंट निकालने के लिए y डायरेक्शन में इस वेलोसिटी को पलट दिया जाए जैसे हमने वहाँ पलटा था। तो ये वेलोसिटी हो गई इनिशियल वेलोसिटी जो कि -10 sin 30 और इसको सीधे, हाँ, ये इनिशियल वेलोसिटी हो गई और सीधे नीचे फेंक दिया जाए तो वी वाई कैलकुलेट हो जाएगा। तो वी वाई = -10 sin 30 और +gt। ओके, ये इक्वेशन कैसे लिखी गई है? वी वाई = uy + ayt ऐसे लिखी गई है। हमने कहा था x की इक्वेशन अलग बनाना, y की इक्वेशन अलग बनाना। जब x की इक्वेशन बनाना तो हर चीज़ x डायरेक्शन की रखना और जब y की इक्वेशन बनाना तो हर चीज़ y डायरेक्शन की रखना। तो हमने हर चीज़ y डायरेक्शन की रखी है, ठीक है ना। ये वेलोसिटी का y कंपोनेंट, इनिशियल वेलोसिटी का y कंपोनेंट अपवर्ड था प्लस में, तो हमने उसको डाउनवर्ड कर दिया माइनस में और इक्वेशन बना दी, ठीक है ना।
तो ये लिखा हुआ है माइनस का 5 और ये g का मान 10 और t की वैल्यू 4 सेकेंड, तो ये 40 हो गया। तो 40 माइनस 5 यानी कि 35 मीटर पर सेकेंड, ये वेलोसिटी का x कंपोनेंट और ये वेलोसिटी का y कंपोनेंट कैलकुलेट हो गया। तो जितनी भी बातें पूछी गई थी वो सभी हम लोगों ने कैलकुलेट कर ली। इस प्रकार से देखो ध्यान से, आराम से, वेलोसिटी अगर तिरछी हो तो उसके x, इनिशियल वेलोसिटी अगर तिरछी हो तो उसके x और y कंपोनेंट करके x की इक्वेशन बनानी हो तो सिर्फ x की ही बनाओ, उसमें y का कुछ भी मत डालो। और अगर y की इक्वेशन बनानी है तो हर चीज़ y की लिखो, उसमें x का कुछ भी इन्वॉल्वमेंट मत करो। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस तुम्हें बहुत ज़्यादा करनी है। इसको देखना, फिर आगे ऐसे ही कुछ क्वेश्चन और कराएंगे बाद में।